कैबरेट डिवीजन तोशाखाना में आजकल बहुत खलबली मची हुई है। जो आपने तोहफे रिटेन किए हैं उन सब के सबूत, नाकाबिल तरदीद सबूत मेरे पास मौजूद है ना। मैं यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये मशवरा दे रहा हूँ कि ऐसी किसी भी कोशिश से बाज रहें। ये जो घड़ी की कहानी जिस तरीके से बताई जा रही है ये बिल्कुल बेसलेस है, बेबुनियाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा खसूसी व्लॉग है राना अबरार खालिद साहब के साथ। ये सीनियर सहाफ़ी हैं और आजकल हाई प्रोफाइल केस के हवाले से ख़बरों में है। इनकी कोशिश तो बड़ी तवील है क्योंकि 1 साल से ये इस खबर के पीछे लगे हुए थे और अब जाके ये हाईलाइट हुई है और मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कशन हो रही है। पूरी अपोजिशन जमातें भी इसको अपने बयानिए के तौर पर लेकर चल रही हैं, लेकिन ख़बर की असलियत जो है क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, वो अभी तक शायद ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पा रहे। कुछ प्रोग्राम्स में भी राना साहब ने शिरकत की है, लेकिन हम इनसे मज़ीद जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा खुरा था जो इन्हें मिला, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तो पहले से ही हैं। एक दिहाई से ज़्यादा इनको यहाँ पर हो गया है इस्लामाबाद में सहाफ़त करते हुए। तो कौन सी इनको लीड मिली थी जिसके पीछे ये चले हैं और अब पूरे नेशनल मीडिया पर ये छाए हुए हैं, इनकी ख़बर डिस्कशन में है। सबसे पहले तो इनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि राना साहब ने हमें टाइम दिया। राना साहब, इस केस के फैक्ट्स के हवाले से तो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। अब ये 15-20 दिन की जो कार्रवाई हुई है, इसके बाद अंदर की क्या खबर है कि हुकूमत घबराई हुई है? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया है अपने प्लेटफार्म से। मैं आपको बैकग्राउंड तो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है जो कि मेरे सोर्सेज ने बताया है, क्रेडिबल सोर्सेज ने, कि पिछले कुछ दिनों से जब 13 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और ऑनरेबल जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये रिमार्क्स दिए कि ये पिटीशन बेबुनियाद है या बनती नहीं है और मैं हुकूमत को सजेस्ट करता हूं कि ये वापस ले लेनी चाहिए, और जिस पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि मैं गवर्नमेंट से मशवरा करके ही डिसाइड कर सकता हूं, अकेले डिसाइड नहीं कर सकता अपने तौर पर। तो जज साहब ने उनको क्लियर कहा था कि मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, आप जाकर गवर्नमेंट से मशवरा करें और इसको वापस ले लें, वरना इसको मेरिट पर डिसाइड किया जाएगा। तो उसके बाद की जो अपडेट है वो ये है कि कैबरेट डिवीजन तोशाखाना में आजकल बहुत खलबली मची हुई है। बल्कि मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि रात को देर तक 12 बजे तक तोशाखाना खुला होता है और वहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये रिमार्क्स आ गए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के पास ना तो कोई इखलाकी जवाब बचा है और ना ही कोई कानूनी जवाब बचा है इस पिटीशन को मज़ीद बरकरार रखने का या इसकी हियरिंग मज़ीद होने का। इसलिए वो चाह रहे हैं कि खानापुरी कर ली जाए और जो इल्ज़ामात है जो अंदर का गिल्ट है या अंदर का चोर है वो किसी तरीके से छुपा लिया जाए। तो उसके लिए ये किया जा रहा है कि जितने अरसे के लिए मैंने मांगे हैं गिफ्ट्स की तफसील 18 अगस्त 2018 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक, तो उस अरसे में जितने गिफ्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से मिले हैं और जो उन्होंने अपने पास रख लिए, वो रिकॉर्ड में उसी तरह शो किए जा रहे हैं, वापस किए जा रहे हैं। मतलब कि जैसे वज़ीर आज़म ने अपने पास रिटेन किए ही नहीं थे, ये रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। आपका मतलब है कि रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया जा रहा है? रिकॉर्ड में बिलाशुबा रद्दोबदल किया जा रहा है, बल्कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है ताकि ये साबित किया जा सके कोर्ट के सामने कि वज़ीर आज़म को जो गिफ्ट मिले थे वो तमाम के तमाम तोशाखाने में मौजूद हैं, ना तो रिटेन हुए हैं और ना ही ऑक्शन हुए हैं। आगे अदालत की जो मर्जी वो हुक्म देगी वो बजाया जाएगा। ये एक मौक़िफ़ तैयार किया जा रहा है जिसकी मेरे ज़राए ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। तो इस हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा देना चाहता हूँ, दयानतदारी से मुखलिसाना मशवरा देना चाहता हूँ कि जैसा हमारे सीनियर दोस्त रऊफ़ क्लासरा कहते हैं कि ये ज़कूटा जन जो कुर्सियों पर बैठे हैं, मतलब ब्यूरोक्रेट्स, ये हमेशा सियासी हुकूमत को मिसलीड करते हैं और उन्हें खाई में गिराने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। जब तक कि कोई चीज़ साबित नहीं होती, ना तो मैं उन्हें करप्ट कहूँगा, ना उन्हें मैं दयानतदार कहूँगा। लिहाजा मैं उनको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि ये जो भोंडी कोशिश है इसको बराए मेहरबानी रुकवा दें, ये आपको खाई में गिराएगी। और मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ
इस हुकूमत को और वज़ीर आज़म इमरान खान को कि ये ज़कूत जन जो भी रिकॉर्ड तब्दील कर लें या डुप्लीकेट रिकॉर्ड तैयार कर लें, मेरे पास कुछ सबूत है। जो आपने तोहफे रिटेन किए हैं उन सब के सबूत, नाकाबिल तरदीद सबूत मेरे पास मौजूद है। अगर ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड पेश करेंगे कि वज़ीर आज़म ने कोई तोहफा रिटेन ही नहीं किया था, तो मैं भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब भी नेक्स्ट हेयरिंग होगी तो अपने सबूत प्रेजेंट कर दूंगा अपने वकील के ज़रिए, और फिर इशू ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। राना साहब, मुझे ये बताइएगा, तोहफे रिटेन करना मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा मसला नहीं है, इशू नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट अकॉर्डिंग टू लॉ आपको वो देनी होती है। जैसे एक जब ये आपका केस स्टार्ट हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैंने इस पे पहला व्लॉग किया था और आपको शायद उस टाइम ये भी नॉलेज में नहीं था कि आपको हाई कोर्ट से नोटिस आ गया है। आपसे जब मेरी बात हुई तो आपने बताया कि आपको तो व्लॉग से खबर हुई कि ये मामला चल रहा है। तो उस वक्त शहबाज गिल ने ये ट्वीट किया था कि पहले 17% दे के तोहफे रिटेन होते थे, अब हम 50% दे के तोहफे रिटेन करते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ प्राइम मिनिस्टर ने या किसी और ने जिसको फॉरेन गिफ्ट मिला है उसने 50% दे के ये गिफ्ट रिटेन किया है, तो इसमें क्या बुराई है? बिलाशुबा ये आपकी बात दुरुस्त है कि मुझे तो मीडिया के ज़रिए ही पता चला, क्योंकि मुझे जो नोटिस मिला कोर्ट की तरफ से वो काफ़ी देर बाद मिला है जाकर। ये नोटिस है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये नोटिस काफ़ी देर बाद मिला। मुझे मीडिया से ही पता चला कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने रेट पिटीशन दायर की है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के खिलाफ, जो कि मैंने आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी थी उसके वाले से। तक आप किसी मुशीर की बात कर रहे हैं तो मैं तो इन लोगों को जानता भी नहीं, ये कौन है, कहाँ से आए हैं और इनकी प्रोफाइल क्या है, और ये भी नहीं जानते, ना आप जानते हैं कि ये फिर कहाँ चले जाएंगे जब हुकूमत ख़त्म होगी। तो इन लोगों की बातों के ऊपर इतना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक सच बोलते हैं अपने बयान में और 10 झूठ बोलते हैं। तो मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि एज पर लॉ, एज पर रूल्स सिर्फ वजीर आजम ही नहीं, एनी रेसिपिएंट जो गिफ्ट फॉरेन डिग्नेटरीज से मिलते हैं वो अपने पास रिटेन कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो रिटेन ना कर सकते हो। माजी में भी उसी कानून के तहत ही, उन्हीं रूल्स के तहत रिटेन किए गए हैं। उसका ये रूल्स हैं कि जो भी रेसिपिएंट है वो 50% मार्केट वैल्यू का पे करके रिटेन कर सकता है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास ये अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी रेसिपिएंट की बाशमूल अपने रिटेंशन के वक्त अपने सवाबदीदी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मज़ीद 50% प्राइस रिडक्शन कर सकता है। मतलब टोटल 25% आप देकर वो तोहफा रख सकते हैं, लेकिन जब 25% की मज़ीद रेट रिडक्शन करेंगे तो उसकी अप्रूवल कैबिनेट से लेना ज़रूरी होती है। और माजी में यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यही किया था और कोई गैर कानूनी काम उन्होंने भी किया था, और तोहफे अपने पास रख कर गैर कानूनी काम इन्होंने भी नहीं किया है। लेकिन इसके पीछे और भी कुछ चीज़ें हैं। साफ ज़ाहिर है कि 23 नवंबर 2020 को जब मैंने आरटीआई रिक्वेस्ट सेक्रेटरी कैबिनेट वीएन को भेजी तो मुझे ख्वाब नहीं आया था। साफ ज़ाहिर है कि हमारे सोर्सेज होते हैं, आप भी सहाफ़ी हैं, माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको पता है कि सोर्सेज की खबर क्रेडिबल होती है। तो मुझे कुछ खबर मिली थी, कुछ स्टोरी थी कि इस मामले में ये मामला इतना सीधा नहीं है जिस तरह के हुकूमत के ये मुशीर जैसे कि खुम्बियाँ उगवाती हैं, ये मुशीर भी ऐसे ही उगाए हैं। तो ये बता रहे हैं ऐसा सीधा भी नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि ये मामला इतना सीधा भी नहीं है, और आपके सोर्सेज ने आपको ये भी खबर दी है कि आप ये रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ तहाइफ जो पहले लिए गए थे वो वापस भिजवाए जा रहे हैं। तो क्या ये आपको लगता है ये इतना आसान है या सीधा है कि जो तहाइफ वो पहले ले चुके हैं वो सारे के सारे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये मशवरा दे रहा हूँ कि ऐसी किसी भी कोशिश से बाज रहें। अगर कहीं पर आपकी बचत हो भी सकती है तो इसके नतीजे में कोई बचत नहीं होगी। मैं आपको बताऊँ कि इशू क्या है। इशू ये है कि जब भी रेसिपिएंट रिटेन करता है, दो चीज़ें होती हैं कि रिटेंशन होती है और ऑक्शन होती है। कोई भी गिफ्ट फॉरेन डिग्नेटरीज से जब मिलते हैं तो पहला हक है रेसिपिएंट का वो 50% प्राइस पे करके रिटेन कर ले। अगर रिटेन नहीं होता है तो फिर वो तोशा खाने में जमा हो जाता है तोहफा, और साल के बाद एज पर रूल ऑक्शन किया जाता है। यहाँ पर एक लूप होल है रूल्स में, वो जानबूझकर शायद छोड़ा गया या जैसे भी है, मगर उसको साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्तेमाल नहीं किया था। इस वक्त खदशा है, ऐसा कुछ हो सकता है कि वो ये है कि जब रिटेन किया जाता है तो उस वक्त जो वैल्यू डिटर्मिनेशन है या प्राइस डिटर्मिनेशन है
वो डिप्टी सेक्रेटरी करता है, जो तोशा खाने का इंचार्ज होता है। लेकिन जब साल के बाद बचे हुए तोहफों का ऑक्शन होता है तो उसकी प्राइस मार्केट प्राइस एवेल्युएशन होती है बाकायदा। तो अब इशू ये है कि मैं खुलकर आपको बता दूं कि आपका ये कैमरा है, मुझे नहीं पता इसका मॉडल क्या है, मुझे नहीं पता इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि 1000 रुपये का नहीं है। अगर मैं ये आपसे ले लूँ 500 रुपया देकर 50% प्राइस देकर, तो इसका मतलब कुछ और बनता है। तो अगर तोहफों के साथ ऐसा हुआ है तो फिर इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि तोहफे लेने की जो सेंस है वो ये है कि ये मुझे किसी फॉरेन डिग्नेटरी ने दिया है तोहफा, और मैं इसको यादगार के तौर पर अपने पास रखना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप तोहफा रिटेन करने के बाद मार्केट में या किसी और को बेच दें, फरोख्त कर दें, और वो भी ज़्यादा कीमत पर, कई गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर, तो ये कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? ये कहाँ कानून के मुताबिक है? इम्पोर्टेंट बात है। इस पे अभी जो अपोजिशन रहनुमा हैं वो भी यही बात लेके चल रहे हैं कि शायद कोई तोहफा जो है वो एक सऊदी अरब के जो वली अहद हैं उनका कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से जो घड़ी का तोहफा दिया नहीं, मैं कैटेगरिकली इसको डिनाई करूंगा कि ये जो घड़ी की कहानी चल रही है, मेरे मालूमात के मुताबिक, क्योंकि मैं ये दावा कर सकता हूं कि मैं इसका मतलब इनिशिएटर हूं इस इशू का, तो मेरे पास सबसे ज़्यादा मालूमात है। और ये जो घड़ी की कहानी जिस तरीके से बताई जा रही है ये बिल्कुल बेसलेस है, बेबुनियाद है। ऐसी घड़ियाँ होंगी, ताइफ में घड़ियाँ होंगी। साफ जाहिर है कि सऊदी अरब के दौरे भी बहुत हुए हैं, सऊदी अरब से भी गिफ्ट मिले होंगे, लेकिन जिस अंदाज में ये कहानी बताई जा रही है ये कहानी बिल्कुल बेसलेस है। लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कोई ऐसा तोहफा है जिसको बेचा गया है? मैं तो कह रहा हूँ ना कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और जहाँ तक आपका सवाल था ना डुप्लीकेट रिकॉर्ड तैयार करने का, अब यूँ है कि जो ताइफ रिटेन किए गए हैं उनका साफ ज़रा पेमेंट बैंक के ज़रिए हुई है, बैंक से अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 1 जो कि स्टेट बैंक में है, उसमें पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, किसी अकाउंट से गए हैं, तो वो उन अकाउंट्स की जो पोजीशन है वो उससे पहले वाली कैसे रिवर्स की जा सकती है, खास तौर पर प्राइवेट बैंकों में। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अगर आप एक जगह से रिकॉर्ड चेंज करने के, इमरान साहब, मैं आपके जरिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहता हूं कि अगर ऐसा किया गया तो मैं नेक्स्ट हियरिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे दूंगा अपने वकील के ज़रिए कि इस सारे तोशा खाने के रिकॉर्ड का स्पेशल ऑडिट कराया जाए, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए फॉरेंसिक स्पेशल ऑडिट कराया जाए। फिर अगर जज कैसे नहीं देंगे, क्योंकि ये राइट मुतालबा होगा हमारा, अगर ऐसा होता तो फिर आप कैसे इसको प्रूव कर सकेंगे? लिहाजा मैं कहता हूं बराए मेहरबानी जो रिकॉर्ड है, जैसा रिकॉर्ड है उसको वैसा रहने दें, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो दे दें, वो दे दें, पब्लिक के सामने ले आए। इसमें अगर कुछ भी चालाकियां करने की कोशिश करेंगे तो फिर रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। थैंक यू सो मच राना साहब। ये वैसे अदालत ने भी यही कहा है कि इसमें क्या बुराई है कि आप वज़ीर आज़म ने या हुकूमत के किसी भी वज़ीर मुशीर ने जो गिफ्ट्स लिए हैं वो पब्लिक कर दें, ये पब्लिक राइट है, पब्लिक को जानने का हक है। और बतौर जर्नलिस्ट इन्होंने भी जो एक वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी, तो इस चीज़ को तो पब्लिक होना चाहिए। अगर हुकूमत वाकई इस तरह से कुछ कर रही है कि रिकॉर्ड में तब्दीली कर रही है कि अदालत के सामने इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा सके, तो ये हुकूमत के लिए जो है शायद गले की हड्डी बन जाए। इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। शुक्रिया राना साहब। थैंक यू।